अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि लड़का जब फिज़िकल रिलेशनशिप के बारे में बोले तो फिर क्या करें। बहुत सारी ख़वातीन जो पर्सनल काउंसलिंग के लिए कॉन्टेक्ट करती हैं, उनका ये क्वेश्चन होता है कि हमारा पार्टनर वो हमें बिफोर मैरिज फ़िज़िकल रिलेशनशिप के लिए फ़ोर्स कर रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। मैं आपके साथ सबसे पहले मेल की साइकोलॉजी वो शेयर करता हूँ एंड सेकंड आपको ये बताता हूँ कि अब आपने इस सिचुएशन में करना क्या है। पहले ये देख लेते हैं कि कोई भी इंसान वो इस तरह से आपको फोर्स क्यों करता है फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में, इसके पीछे मेल की साइकोलॉजी क्या होती है। क्योंकि मेरे पास मेल भी काउंसलिंग के लिए आते हैं, फीमेल्स भी, तो इसमें से मोस्टली जो मेल होते हैं 1% या 2%, उनकी इसमें साइकोलॉजी ये होती है, उनका कहीं ना कहीं ये माइंडसेट में ये बात बैठ जाती है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कि अगर हम एक दफ़ा फिज़िकल रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो हमें इसके ऊपर यकीन हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा कि अब ये हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तो याद रखें, ये जो एक दफ़ा फिज़िकल रिलेशनशिप का जो इंसान आपको बोलता है कि जी नहीं, हमने सिर्फ एक दफ़ा ही फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना है, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि वो इंसान बेशक जितना मर्जी आपका गहरा रिलेशनशिप था, उसको आपके ऊपर एतमाद नहीं है, उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं है, अभी भी उसके अंदर डर है, एक खौफ है कि आप उसको छोड़कर चले जाएंगे, आप उसको धोखा दे जाएंगे। और कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देख रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे से पहले अगर इसने किसी के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाया होगा तो वो पता लग जाएगा, और अगर मैं इसके साथ एक दफ़ा फिज़िकल हो गया तो ये मुझे छोड़ कर कहीं नहीं जाएगा। तो ये दोनों ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट हैं। अब सेकंड नंबर पर वो लोग आते हैं जो कि 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद रिलेशनशिप बनाने के बाद वो आपको फोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमने फिजिकल होना है, फिजिकल होना है। आप उनको बेशक जितना मर्जी समझाने की कोशिश करें, वो आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। और जब आप सिंपली उनको नो कर दें तो वो कहते हैं कि ठीक है, ब्रेकअप। अब इन दोनों कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जो अगर रिलेशनशिप ख़त्म करने पर आ जाते हैं कि अगर आप हमारे साथ फिजिकल नहीं होंगे तो इसका मतलब रिलेशनशिप ख़त्म, ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर दें। आप इनके साथ फिजिकल हो भी जाएंगे, ये आपको तब भी छोड़ जाएंगे, नहीं होंगे तब भी छोड़ जाएंगे। लेकिन जो बंदा आपके साथ लॉयल होगा, जो बंदा आपके साथ मुखलिस होगा, जो इंसान आपके साथ दिल से मोहब्बत करता होगा, आप उसको एक दफ़ा अगर बात समझाने की कोशिश करेंगे, वो आपकी बात को समझ जाएगा, वो आपको खोना नहीं चाहेगा। लेकिन जो सिर्फ इतनी सी बात पर ब्रेकअप करता है या छोड़ कर जाता है, तो मतलब वो उसकी सिर्फ नीड वो ही है, कोई भी थर्ड पर्सन उसकी जो नीड पूरी करेगा वो उसका हो जाएगा, आपको वो छोड़कर चला जाएगा। तो ऐसे इंसान के साथ आपने ब्रेकअप कर देना है। वो जाता है तो उसको जाने दें, लेकिन कभी भी आपने उस इंसान के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं आना। और जिस इंसान के साथ आप लंबे अरसे तक रिलेशनशिप में रहे हैं और वो आपको कहता है कि जी नहीं, हम एक दफ़ा करेंगे, इसमें बुराई ही क्या है, तो आप उसको बोलें कि बेशक ये काम बुरा नहीं है, हम फिजिकल मैरिज इसलिए करते हैं ताकि हम आगे हमारी नस्ल बढ़े, लेकिन ये वक्त सही नहीं है। अब देखें, नमाज 5 वक्त की फ़र्ज है, मैं आपको थोड़ी सी रिलीजियस एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन बेवक्त नमाज नहीं होती। हर नमाज का एक अपना टाइम है। फजर के वक्त आप फजर पढ़ेंगे, जोहर के टाइम जोहर, असर के टाइम असर। लेकिन अभी इस रिलेशनशिप का सही टाइम नहीं है। जब टाइम आएगा तो उस वक्त ये रिलेशनशिप हलाल होगा, अभी ये रिलेशनशिप हलाल नहीं है। तो आप जब उसको ये थोड़ी सी इस तरीके से बात अच्छी तरीके से समझाएंगे, उसको थोड़ा गाइड करेंगे, थोड़ी सी रिलीजियस हिट आप उसको देंगे, थोड़ा सा दुनियावी हिसाब से आप उसको समझाएंगे, वो आपकी बात को समझ जाएगा। वो कहेगा कि ठीक है। वो किसी भी सूरत आपको छोड़ना नहीं चाहेगा, वो आपको खोना नहीं चाहेगा। तो ऐसा बंदा तो समझ जाए कि वो आपके साथ लॉयल है, वफादार है। लेकिन इन दो कैटेगरी के लोगों के साथ बिफोर मैरिज अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप में आ गए, तो मैं आपको ये बात लिख कर दे सकता हूं कि 90% लोग वो आपके साथ मैरिज नहीं करेंगे। अब इसके पीछे वजह क्या है? वो ये समझते हैं कि हम इसके साथ इतना अरसा रिलेशनशिप में रहें, अगर ये हमारे साथ फिजिकल हो गया है तो ये किसी और के साथ भी हो सकता है।
वो एक जो अट्रैक्शन होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब तक आप फिजिकल नहीं होते, वो इंसान आपको हासिल करने के लिए आप एफर्ट करेगा, कोशिश करेगा, वो हर हद तक चला जाएगा। लेकिन जब आप उसके साथ फिजिकल हो गए तो फिर तो आपकी अट्रैक्शन ही ख़त्म और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर आप जितने अरसे तक फिजिकल रहेंगे वो आपके साथ रहेगा, लेकिन जैसे ही मैरिज की बात करेंगे, कोई सीरियस रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, वो आपको छोड़कर चला जाएगा। तो इन दोनों कैटेगरीज में कभी भी भूल कर भी किसी भी इंसान के साथ फिजिकल मत होइएगा और ना ही कोई इस तरह की कन्वर्सेशन कीजिएगा जिस इंसान के साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी अच्छा ठीक है, आप फिजिकल नहीं हो सकते तो आप मतलब डिजिटल इस तरह की टेक्स्ट और इस तरह की कॉल्स, वीडियो कॉल्स या बात, नो, कभी भी ना तो फिजिकल फेस टू फेस और ना ही डिजिटल व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी बातचीत होती है, ना आपने टेक्स्ट पर कोई ऐसी बातचीत करनी है, ना वीडियो कॉल्स पर आना है और ना ही आपने कोई कॉल्स करनी है। जिस दिन आपने ये कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर दी, सामने वाला इंसान पता नहीं इन फ्यूचर आपके साथ क्या कुछ कर सकता है। आपकी कॉल्स वो रिकॉर्ड हो जाएंगी, आपके मैसेजेस के स्क्रीनशॉट लिए जा सकते हैं और इन फ्यूचर आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। अभी तो आप सिर्फ उसको नो बोल रहे हैं, फिर आप उसके पास खुद चल कर जाएंगे, आपको पैसा भी देना पड़ेगा, आपको फिजिकल भी होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो कभी भी किसी इंसान के ऊपर एतबार मत कीजिएगा, बिलखसूस इस मामले में। शायद आपको भी लग रहा होगा कि जी नहीं, मेरा पार्टनर या जिस इंसान के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ वो तो वैसा नहीं है, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। हर आदमी को यही लगता है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है तब समझ लगती है। आपने तो सिर्फ अपनी जिंदगी देखी है ना, आप तो सिर्फ उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं ना। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं ना काउंसलिंग के लिए, वो सारे यही कहते हैं कि जी नहीं, मेरे वाला ऐसा नहीं है। और जब हो जाता है तो फिर वो सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। हर बंदे को यही लगता है कि मेरा पार्टनर वो दुनिया का बेस्ट इंसान है, उसमें कोई खामी नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब मैरिज प्रॉपर हो जाए उसके बाद फिर सारी जिंदगी पड़ी है ये काम करने के लिए। और याद रखें, बेशक ये आपका अपने ऊपर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा, सामने वाले इंसान का भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट इस तरह का है, सोशल मीडिया का दौर है। लेकिन जब वो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करे, आप उसको कहें कि अगर आपका खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल है तो इसको एक हलाल रिलेशनशिप की तरफ लेकर आए, मैरिज करें, क्या परेशानी है। अगर नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम है तो फिर सब्र करें। लेकिन मैं अगेन ये बातें बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि ये बात आपकी समझ में आज आ जाए। बहुत सारे लोग आप में से वीडियोस देख रहे होंगे जिनके साथ ये सब कुछ हो चुका हुआ है, तो मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस वो शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी अकल आ जाए कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये वीडियो अगर आपके सामने आ गई है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको वक्त से पहले समझ लग गई है कि ये काम मुझे नहीं करना। क्योंकि आदमी जब रिलेशनशिप में होता है तो आंखों के सामने एक पट्टी बंधी होती है, हाई इमोशन होते हैं, रियलिटी बेसिस पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता, सिर्फ इमोशन ही इमोशन होते हैं, इमोशनली डिसीजन होते हैं, कोई अच्छे बुरे का कोई तमीज उस वक्त नहीं रहती। हम सामने वाले इंसान के म्यार पर पूरा उतरने के लिए, उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चला जाते हैं, लेकिन लोग मैनिपुलेट करते हैं, लोग आपको यूज करते हैं और फिर सारी जिंदगी आप इसी गिल्ट में रहते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं तो बहुत ज्यादा समझदार था, मैं तो बहुत शरीफ था, मैं तो बहुत दीनदार था, लेकिन ये मेरे साथ कैसे हो गया। तो वो ऐसे ही हो जाता है जब आप किसी की बात नहीं मानते, किसी की बात नहीं सुनते और इमोशनली डिसीजन करते हैं, और फिर जब सब कुछ हो जाता है तो फिर आप सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो मैं अगेन एक बार आप सबसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में, बिलखसूस फीमेल्स में, जितने भी लोग इस तरह के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं या किसी भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, तो इन फ्यूचर उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप काइंडली इस वीडियो को एक दफ़ा उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर उनकी ज़िंदगी वो बचा सकता है। आई होप सो कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।